15 दिन से लापता राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अचानक यूपी के गाजीपुर पुलिस को मिली, जिसके बाद एमपी के इंदौर से लेकर मेघालय तक खलबली मच गई है, क्योंकि इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक साथ 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि यूपी के गाजीपुर में सोनम की गिरफ्तारी हुई। दूसरी खबर, सोनम पर पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। तीसरी खबर, मेघालय के सीएम ने बताया कि सोनम के सरेंडर के अलावा 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लापता होने के 15 दिन बाद सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर पुलिस को स्थिति में मिली। शादी के जोड़े में जब मेघालय गई थी तो चेहरे पर रौनक थी, लेकिन पति राजा की हत्या के बाद पुलिस को मिली तो चेहरे की चमक गायब हो गई थी। सोनम बहुत ही नाटकीय ढंग से सामने आई। सोनम रघुवंशी 8 और 9 जून की रात करीब 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। यानी सोनम ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने माता पिता से बात की। उसके बाद सोनम के गाजीपुर में होने की खबर पुलिस तक पहुंची। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। यूपी की गाजीपुर पुलिस तुरंत सोनम को अस्पताल लेकर गई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सोनम को जांच के लिए पुलिस अस्पताल ले गई थी। यूपी पुलिस का कहना है कि उन्हें सुबह 3 बजे सोनम की जानकारी आई थी, लेकिन इसकी सूचना इंदौर पुलिस से मिली। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया। सोनम की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही बाहर आई, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार सामने आ गए। मेघालय के सीएम ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस पूरे मामले पर अपडेट दिया है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने सोनम की गिरफ्तारी को राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ी सफलता बताया। वहीं सोनम के पिता, जो अपनी बेटी को बेकसूर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया है, तो राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने अपने बेटे की हत्या का आरोप सोनम पर लगाया और दोषी होने पर उसे फांसी देने की मांग की है। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाया है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम साजिश रचकर राजा को मेघालय ले गई। सोनम ने वापसी का टिकट नहीं कराया था। सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। राजा की मां ने बताया कि उसे मेघालय के बारे में जानकारी नहीं थी। प्लान नहीं था ना। हाँ, ये सोनम ने बनाया, वो आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। राजा की मां ने कहा कि जब उन्होंने एयरपोर्ट पर राजा के गले में चेन देखी तो वो डर गई। उन्होंने चेन के बारे में सोनम की मां से बात की और कहा कि चेन पहनकर जाना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस की डीजीपी ने बड़ा दावा किया है। हत्या के पीछे सोनम रघुवंशी की साजिश बताया। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई है और इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस का दावा है कि हत्या करने के लिए आरोपी भी एमपी से ही गए थे। लेकिन सोनम के पिता ने अपनी बेटी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और मेघालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। सोनम के पिता ने सवाल उठाया कि अगर उनकी बेटी हत्या की साजिश में शामिल है तो राजा के साथ घूमने क्यों गई। उन्होंने मेघालय पुलिस और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए। पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। लेकिन राजा की मां सोनम पर ही सवाल उठा रही है। वो पूछ रही है कि इतने दिन तक वो क्यों छिपी रही। इतने दिन तक छिप के वो लोग थक गए और आखिरी में सामने आ गए, तो कारण क्या था? और अगर वो बोल देती तो मैं ना मेरे बेटे की शादी नहीं करती है। वो बाद में बोल देती तो भी आज किसी की माँ का बच्चा तो बचता है, तो उसकी हत्या क्यों करवाई? सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम की कई कहानियां सामने आ रही हैं। साजिश में शामिल लोगों के नाम भी आ गए हैं। पहले तो पुलिस ने बताया कि पैसे देकर हत्या करवाई, लेकिन बाद में यह दावा किया गया है कि सोनम का राज नाम के एक लड़के से अफेयर था। साजिश के तहत सोनम साथ में 3 और लोगों को लेकर गई थी। उन 3 लोगों में राज नहीं था, वो इंदौर में था। राज सोनम की कंपनी में ही काम करता था।
राज ने ही आनंद और विक्की को हत्या के लिए पैसे दिए और आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला हमला किया। जिस आनंद पर पहला प्रहार करने का आरोप है, उसे संयुक्त ऑपरेशन में एमपी पुलिस ने सागर से गिरफ्तार किया। आनंद कुर्मी को पुलिस ने बसई गांव से पकड़ा। इसके अलावा हत्या के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आरोपी आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और अफेयर के खुलासे के बाद राजा की मां ने कहा, जब देखो जब अपने निगाह में तो 3-4 आदमी आ ही रहे ना, ताकि कोई गैंग है, बड़ी गैंग है, तो बड़ी गैंग है तो सोनम को आगे क्यों नहीं पहुंचाया गया। वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि राजा की हत्या के पीछे कौन है, इसका खुलासा सही तरीके से होना चाहिए। हाँ, बेबुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। जांच करी जाए, ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। राजा हत्याकांड में अब तक 5 चेहरे सामने आ चुके हैं, जिन पर हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। उनमें सबसे हैरान करने वाला चेहरा जो है वो राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का है। दूसरा हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, तीसरा राजा पर पहला प्रहार करने वाला आनंद कुर्मी, चौथा विशाल चौहान और 5वां आकाश राजपूत है। अब देखिए, सवाल यहाँ यह है कि इन 5 तक पहुंचने के लिए पुलिस ने राजा के लापता होने के बाद से क्या क्या किया। शादी की ये तस्वीरें 11 मई की है। घर वालों का दावा है कि खुशी खुशी राजा और सोनम रघुवंशी ने एक दूसरे को अपनाया था। सोनम के बारे में मुझे ऐसा कभी डाउट अभी कहीं नहीं लगा है, तो दोनों दुखी है। शादी के 9 दिन बाद यानी कि 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय गए, लेकिन 24 मई को दोनों मेघालय के शिलोंग से लापता हो गए। परिजनों की शिकायत पर 27 मई को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन राजा और सोनम की कोई जानकारी नहीं मिली। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। घटना एकदम से बहुत दर्दनाक हो गई जब 2 जून को एक शव मिला, जिसको परिजनों के द्वारा उसको राजा रघुवंशी जी के रूप में उसको आइडेंटिफाइड किया गया। तब जाकर फिर यह घटना और गंभीरता से होगी और सघन अभियान चलाया गया। पहाड़ी के नीचे राजा की बॉडी पड़ी थी, उसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। शरीर पर चोट के निशान थे। राजा का शव मिलने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल भी उठे कि आखिर सोनम कहाँ है, क्योंकि मौके पर सोनम का सिर्फ जैकेट था। उसकी जानकारी ना तो माता पिता को थी और ना किसी और को। राजा की बॉडी मिलने के बाद सोनम रघुवंशी की तलाश शुरू हुई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस उस गाइड तक पहुंच गई जो राजा और सोनम को मेघालय दर्शन करा रहा था। पूछताछ में यह पता चला कि 22 मई को दोनों गाइड की मदद से नोग्रियांत गए, 22 मई को शिपारा होमस्टे में रात बिताई, 23 मई को ही नोग्रियांत से मवाला खेत जाते हुए देखे गए। राजा सोनम के साथ 3 और लोग मौजूद थे। गाइड ने यह भी बताया कि 4 पुरुष आगे चल रहे थे, सोनम पीछे चल रही थी। 23 मई को सोनम और राजा बिना गाइड के वापस लौटे। उसके बाद दोनों संपर्क में नहीं आए। बताया जा रहा है कि मोबाइल ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बड़ी मदद की है। पुलिस ने गाइड से मिली जानकारी के आधार पर ही 2 जून को राजा की बॉडी को खोज निकाला था। उसके बाद सोनम की तलाश के दौरान पुलिस को 5 जून को सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी में दोनों स्कूटर से आते हुए दिखे और होटल के बाहर उतरकर कपड़े चेंज करने लगे। ये तस्वीरें लापता होने के पहले की है। 22 मई को दोनों ने शिलोंग से बाइक किराए पर ली थी। सीसीटीवी को ध्यान से देखेंगे तो रेनकोट बदलने के बाद सोनम कुछ देर के लिए राजा से दूर हो गई और फोन पर किसी से चैट करने लगी। राजा बाइक पर बैठे बैठे सोनम का इंतजार कर रहा था। पुलिस को शक है कि उस समय सोनम ने फोन के जरिए अपने साथियों से संपर्क किया होगा और अपना लोकेशन बताया होगा। शक इसलिए है कि जिस बाइक से 22 मई को दोनों घूमने निकले थे, वो बाइक 23 मई को सोहरारिम में लावारिस हालत में मिली। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। शक के आधार पर मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर सोनम की तलाश जारी रखी। पुलिस की तलाश 8-9 जून की रात को पूरी हुई, क्योंकि एक के बाद एक सभी मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 5 आरोपियों की कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तारी एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि राजा की हत्या के लिए सोनम ने लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। मेघालय जाने से पहले ही सोनम ने अपने तीनों दोस्तों को गुवाहाटी भेज दिया था। गुवाहाटी में किराए की स्कूटी लेकर तीनों ने रेकी की थी। सोनम तीनों को लोकेशन दे रही थी।
हत्या के बाद आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, पुलिस ने उस पर भी बड़ा खुलासा किया है। 22 मई की सीसीटीवी फुटेज में आप सोनम रघुवंशी के संदिग्ध हरकत को देख सकते हैं। स्कूटी से निकलने से पहले सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही थी। शायद इसी वक्त सोनम ने अपने दोस्त को राजा की लोकेशन को शेयर किया। हो सकता है लाइव लोकेशन शेयर की हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम खुद राजा को लेकर सुनसान जगह गई थी और राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी। मर्डर के बाद सभी आरोपियों ने भागने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक पहचाने जाने के डर से सोनम रात में सफर करती थी। गिरफ्तारी के डर से सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन 8 मई की रात यूपी के गाजीपुर में आकर प्लानिंग के तहत खुद को गिरफ्तार करवाया। सोनम के भाई से हुई बातचीत के आधार पर राजा के भाई ने बताया, उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा और फिर सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा मर्डर केस की गुत्थी तेजी से सुलझने लगी। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका मोबाइल टावर की रही। सोनम की तलाश में जुटी मेघालय पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब शिलोंग के मावलघियाट और न्योंग्रियांट गांव में गोल्डन ढाबा के पास लगे टेलीफोन टावर की सीडीआर निकाली गई। 24 मई को और 2 जून के बीच की सीडीआर से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एमपी की लोकेशन के 5 मोबाइल नंबर मिले। सोनम और राजा के अलावा आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल शर्मा के मोबाइल की लोकेशन थी। सोनम न सिर्फ राज कुशवाहा से संपर्क में थी, बल्कि वो लोकेशन भेज रही थी और लोकेशन आनंद, आकाश और विशाल को शेयर की जा रही थी। लेकिन राज कुशवाहा इंदौर से सब कुछ मैनेज कर रहा था। मेघालय पुलिस ने 8 जून को इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी। जिन 3 पर शक था वो इंदौर में ही मौजूद थे, जिन्हें 8 जून की रात को पुलिस ने उठा लिया। अब तीनों की निशानदेही पर चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को सागर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक सोनम प्लान बी के तहत विक्टिम कार्ड खेलने की प्लानिंग में थी, लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह फेल कर दिया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर मेघालय पुलिस 5 को शिलोंग लेकर जाएगी। घटना स्थल पर मर्डर का जो सीन है वो रिक्रिएट किया जाएगा। 5 से अलग अलग पूछताछ होगी। हत्या की पूरी प्लानिंग के बारे में जानकारी ली जाएगी। सोनम से हत्या के असल वजह क्या रही ये पूछा जाएगा। 5 की मोबाइल के जांच कर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। मेघालय से मध्य प्रदेश तक सबूत जुटाकर चार्जशीट फाइल करेगी और 5 को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर मामला सीबीआई के पास पहुंचेगा तो मेघालय पुलिस जांच सीबीआई को सौंप देगी और सीबीआई फिर इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और फिर दोषियों को सजा दिलाएगी। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।